संकल्प शक्ति को पहले बार करती है कि मुझे ये करना है। क्योंकि जब हम करने के भीतर से हमें प्रेरणा मिलती है कि मुझे करना है, फिर जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। अच्छा। जब पार्वती माता का ये प्रोसेस, पार्वती माता का जब हम उदाहरण लेते, पार्वती माँ देवी के रूप में पैदा नहीं हुई थी, मनुष्य की योनि में जन्म हुई थी। और वो कैसे फिर तपस्वी बनी और कैसे जाकर के माँ काली बनी, माँ दुर्गा बनी। क्योंकि देखिए, माँ को ब्रह्मा कहा गया है ना। तो माँ, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, रचयिता मतलब करता है। तो माँ एक साथ ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। क्योंकि सृष्टि करती है, पालन भी करती है और ज़रूरत पड़े तो, जैसे हम कहते हैं कि गृहस्थ में, गृहस्थ कैसे बनता है? पति पत्नी दोनों से। तो दोनों को क्या बोलते हैं? रथ के पहिया जैसे बराबर। तो हमेशा पति बच्चों को सिखाने से पहले, जिम्मेदारी लेने से पहले, पहला है उस घर की स्त्री को सम्मान करना। साधु बनने से ही साधु क्या है पता चलता है। विवेकानंद को भी यही क्वेश्चन किया गया था और विवेकानंद ये कहते, विवेकानंद, अगर कोई दूसरा विवेकानंद पैदा होगा तो उसको पता चलेगा कि विवेकानंद ने क्या कर गया। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों के चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों के दर्शन करा रहा हूँ। ये सभी दर्शन मेरे हरि कृपा, गुरु कृपा से हो रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको सबको पता है, हिमालय की यात्रा में गंगोत्री आया हूँ और यहाँ पर संतों की तलाश करने आया हूँ। और आज मैं जिन माता जी के साध्वी का दर्शन कराने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी साध्वी माता भी यहाँ पर रहती है। जैसे कि आपने बहुत सारी कम दिखाई देते, लेकिन यहाँ पर मैंने देखा हूँ कम से कम 4 से 5 मैंने दर्शन किए हैं। तो जिनमें आज मैं सत्संग ले रहा हूँ, आध्यात्मिक तौर पर साथ साथ गृहस्थ जीवन के रास्ते पर भी। जो माताओं का कोई सवाल हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं माता जी के पास करूंगा। लेकिन पहले मैं आशीर्वाद लेते हैं, फिर आज की सत्संग शुरू करते हैं। पहले तो माता जी, मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी, आपका शुभ नाम? साध्वी वैष्णवी गंगा। अच्छा माता जी, जैसे कि आप यहाँ पर गंगोत्री में कब से यहाँ पर? वैसे तो मेरा आना 2012 से है। 6-7 महीना यहाँ रहते थे और 6-7 महीना अपने उड़ीसा में आश्रम है। अच्छा। वहाँ भी बहनों का ही आश्रम है अपना। अच्छा। वहाँ पे। अच्छा। हाँ। माता जी, जैसे कि बहुत सारी अगर जैसे साध्वी का बात करते हैं, संत बनना तो एकदम सरल है कि कोई भी कैसे भी रह लेगा, कहीं पर भी चले जाएगा। लेकिन जब साध्वी बनने की बात आती है, मेरी बहनें ये पूछती है हम कहाँ जाएंगे। लड़का तो कहीं पर भी कैसे भी, संत कैसे भी रह सकता है, लेकिन जब एक स्त्री साध्वी बनती है, जो लड़की एक साध्वी बनती है यंग उम्र में, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक चुनौती होती है, समाज की बड़ी चुनौती होती है, एक दृष्टिकोण की। तो उससे जैसे आपने भी लड़ा होगा, वो किस प्रकार आपने लड़ा, जैसे कि और लोगों के लिए प्रेरणा रहेगी, मेरी बहनों के लिए? देखिए, जब हम चाहे साधु के रास्ते पे चले, चाहे अच्छे रास्ते पे चले, विरोध तो आता ही है। तो पहले विरोध 3 प्रकार से विरोध आता है एक्चुअली। पहला विरोध अपने से आता है, खुद विरोध करता है स्वयं। क्योंकि एक बार पहले हम अपने आप को क्वेश्चन करेंगे कि हम इस रास्ते पे मुझे चलना है और क्यों चलना है। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले, मजबूरी में नहीं। पहले से साधना करने के लिए भीतर से इच्छा आती है, और मजबूरी भी वो है क्योंकि अगर हम इसको मजबूरी या ज़बरदस्ती, मतलब मेरे अंदर से वो आ रहा है और मुझे करना है, पहले भीतर से क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और दूसरा होता है, दूसरा विरोध आता है परिवार से। क्योंकि परिवार के लोग चाहे जैसा भी हो, वो पड़ोसी का बच्चा अगर साधु बन जाए तो बड़ा आनंद, बड़ा अच्छा लगता है। और खुद का बेटा अगर बन जाए तो वो कितने सारे जिम्मेदारियां दिखाते हैं कि साधु मतलब बन जाओगे, माता पिता का कर्तव्य है, मतलब तुम्हारा कर्तव्य माता पिता का सेवा करना, वो सारा आता है। तो विरोध फिर दूसरा परिवार से आता है। तो तीसरा विरोध आता है समाज से। तो समाज से भी विरोध आता है। तो पहले हमें भीतर से अपने मतलब संकल्प शक्ति को पहले बार करती है कि मुझे ये करना है। क्योंकि जब हम करने के भीतर से हमें प्रेरणा मिलती है कि मुझे करना है, फिर जहाँ चाहा है वहाँ रहा है।
हमें सबसे पहले चाह पैदा करनी है, ये समझे और दूसरा है समर्पण। समर्पण। अब जैसे कि आपने बात की, तीन हमें समस्या आती है कि पहले स्वयं डिसीजन ले लिया मुझे करना है, उसके बाद समाज की डिसीजन है, तो उसे क्या करना चाहिए? उसको इग्नोर करना चाहिए जो समाज की दृष्टि से या परिवार की दृष्टि से है, तो उसको कैसे जीता जा सकता है, उससे कैसे लड़ा जा सकता है? देखिए, आप इग्नोर करके बहुत दूर नहीं जा सकते, क्योंकि विरोध आएंगे। तो उसे कैसे जीता जा सकता है? तो इससे ये होता है कि पहले तो साधना। अगर आपको साधु बनना, देखिए सब कुछ साधना से आता है। साधना, अब साधु बनोगे तो साधना करनी होगी। तो साधना क्या है? साधना है अपने आप को साधना, अपने आप को साधना। देखिए हमारे अंदर कई सारी, पहले अब भीतर से जो विरोध आता है, एक आलस आता है पहले, वो भी एक विरोधी तत्व है ना। अगर हमने उसको जीत लिया, फिर आगे चलते हैं तो भीतर से कई, देखिए साधना हम जैसे बाहर से आपको सब कुछ मिल जाएगा, भीतर से अगर आप मजबूत हो तो। अच्छा, वो तो आएंगे, विरोध आएंगे, पर हमें बहुत भीतर से स्ट्रांग बनना है और बाहर से पोलाइट बनना है। आप कड़क हो करके ज़बरदस्ती करके आप नहीं बन सकते। अच्छा। क्योंकि उससे विरोधी तत्व बढ़ते हैं, और ये विरोध, जब भीतर से आप शांत रहोगे तो मजबूत हो पाओगे। तो मतलब माता जी, आपके कहने के उदाहरण मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे मेरी बहनें भी शायद तक समझ पा रही है, उनकी साधने की शुरुआत वहीं से जहाँ पर वो अभी जहाँ पर है वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। उसके बाद जो अलग कदम रखते हैं घर से बाहर का, तो उनके सामने एक आती है सिक्योरिटी को लेके, अपनी सेफ्टी को लेके, तो वो कहती है तो वो कैसे आपने कैसे जीता, ये कैसे जीता जा सकता है मेरी बहनें? अब जो सिक्योरिटी बोल रहे हैं, एक्चुअली बाहर से कोई सिक्योरिटी नहीं होती। घर में कोई सिक्योर है? आज की डेट में घर में कोई सिक्योर है? अगर हम देखेंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल, घर में सिक्योर है। माँ काली जब बनी थी, जब पार्वती माता का ये प्रोसेस, पार्वती माता का जब हम उदाहरण लेते, पार्वती माँ देवी के रूप में पैदा नहीं हुई थी, मनुष्य की योनि में जन्म हुई थी। और वो कैसे फिर तपस्वी बनी, और कैसे जा कर के माँ काली बनी, माँ दुर्गा बनी। शक्ति भीतर रहती है, बाहर से नहीं। यहाँ पे जो साध्वी रहते हैं, आप ऊपर जाएंगे तो एक ललिता माता जी रहते हैं, और ऊपर ऐसे बहुत सारे माताएं हैं। तो शक्ति भीतर से जागृत करनी पड़ती है, बाहर से वो बस हेल्प करेंगे हल्का सा। अच्छा। किंतु आपके भीतर अगर शक्ति है, माँ काली, माँ दुर्गा, जब राक्षसों का वध करने के लिए, जब देवता भी असमर्थ थे, एक स्त्री शक्ति ही वो संहार किया था कि नहीं। हम अपने इतिहास को पढ़ेंगे, माँ दुर्गा, माँ काली, इन सब को पढ़ें, इनको जानें, तो भीतर से शक्ति वास्तव में आंतरिक होती है। बाहर से लोग आपको सपोर्ट करेंगे। माता जी, जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं समाज की या बच्चों की नींव जो होती है माताएं लगाती है, और संस्कार देना हुआ या किसी प्रकार किसी मार्ग पे देना हो, माँ का एक अच्छा कर्तव्य माना जाता है कि माँ बच्चे को भी बताती है ये तुम्हारे पिता, ये तुम्हारे चाचा है, दूसरा कोई नहीं पता। माँ एक ऐसी नींव है, कच्ची मिट्टी को जिस आकार दे सकती है वही दे सकती है। तो माता के जो नवयुवक बच्चे हैं, आज अभी छुट्टियां हो चुकी है, तो 6 परिवार साथ में देख रहे हैं। मेरा एक से कंटेंट रखा है, 8 साल से लेकर 60 साल तक साथ में देख सकते हैं। तो उनका क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो बच्चों को कैसे संस्कार डालें कि उनके घर में भी माँ दुर्गा बने, उनके घर में भी स्वामी विवेकानंद आए? उसके लिए तो स्वयं माँ को ही माँ बनना होगा। क्योंकि देखिए, माँ को ब्रह्मा कहा गया है ना। तो माँ, ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं, रचयिता मतलब करते हैं। तो माँ एक साथ ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। क्योंकि सृष्टि करती है, पालन भी करती है, और जरूरत पड़े तो संहार भी करती है। संहार अर्थात क्या है? अनुशासन में लाना, अनुशासन में डांटना। तो जिस घर में माँ, देखिए बच्चों को अगर हमें सिखाना है, पहली बात तो ये है कि बच्चों को अगर हमें सिखाना है तो बच्चे हमेशा फॉलो करते हैं। आप क्या करते हैं वो नहीं देखते, आप जो करते, आप जो बोल रहे हैं उसको वो फॉलो नहीं करते, उसको वो लोग नहीं करते। जब आप करते हो उसको वो देखते हैं। बच्चे बहुत जल्द, अब हम सोचते हैं कि बच्चे तो बच्चे हैं, ये क्या जाने। वास्तव में आपसे ज़्यादा जानते हैं बच्चे। बच्चे जो होते हैं
उनको बोल के नहीं, आचरण से सिखाना है। आचार्य हमारे जो पहले, अभी तो टीचर, गुरुजी का तो नाम ही नहीं है, टीचर और मैम सर ये हो गया। वास्तव में जो हमारे गुरुकुल परंपरा थी, गुरुकुल परंपरा आचार्य, आचार्य का अर्थ है कि जो आचरण से सिखाए। तो मदर को, जो माँ को, मदर इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ए चाइल्ड बोलते हैं कि माँ का पहला जो बच्चा का पहला विश्वविद्यालय माँ है। विश्वविद्यालय क्या, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में सब कुछ पढ़ाया जाता है, तो माँ वो यूनिवर्सिटी है। जैसे कि आपके पास जैसे बहुत सारे माताएं साधुएं भी आती है, बच्चे भी आते हैं, तो जैसे कि पर्टिकुलर आपने उनमें क्या माइनस पॉइंट होता है जो आपके हर माता में नोट किया हो? आसक्ति। आसक्ति अर्थात किस प्रकार? मतलब जब माँ का, देखिए, हम पहले तो अपने इतिहास को जानना है, अपनी संस्कृति को जानना है, अपनी परंपरा को जानना है। पहले हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, जानें। माता सीता अकेली लव कुश को पाले थे कि नहीं? आज जिस भारत को हम जानते हैं, शकुंतला ने भारत, जो भरत राजा के नाम पे भारत हुआ है ना, तो शकुंतला ने उनको अकेले ही पाला था। अगर हम शिवाजी को याद करते हैं तो जीजाबाई को जरूर याद करते हैं, अवश्य, है ना। तो माता को पहले जो भी आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों को कराना चाहते हैं, पहले स्वयं उस रास्ते पे चले। अब बच्चों को बोलेंगे कि रात के 4 बजे उठ के पढ़ाई करो और खुद जो है सोए रहेंगे, तो बच्चे उठेंगे क्या? मतलब आपकी कहने की बात है, माताओं को कहना चाहते हैं निज पे शासन फिर अनुशासन। बिल्कुल। पहले जो बच्चों को कहना है वो हमें करना है। बच्चे हाँ। को कहना है कि अगर ये खाना खाना है तो पहले वो स्वयं उसके साथ बैठ के खाए, तभी हाँ। वो अच्छा खा पाएगा। बिल्कुल। अन्यथा हम तो मटर पनीर खा रहे हैं, बच्चों को कह रहे हैं हाँ, ये सा, हाँ, बस वही है कि मतलब हमें बच्चों को खाली नहीं, हमें बदलना है, स्वयं को बदलना हाँ। है। जैसे माता जी ने कहा है, बड़ी सुंदर बात है, किसी को हम बदलना चाहते हैं उससे पहले हमें स्वयं को बदलना है, और माताओं की जिम्मेदारी ये बनती है। माता जी, जैसे कि बहुत सारी माताएं कहेंगी आपने हमारी जिम्मेदारी बता दी, हमारे पतिदेव की बताइए, मतलब पुरुषों की और एक पिता की क्या जिम्मेदारी होती है बच्चों के प्रति, जिसमें एक मैं भी जिम्मेदार आता हूँ। बिल्कुल। देखिए, जैसे हम कहते हैं कि गृहस्थ कैसे बनता है? पति पत्नी दोनों से। तो दोनों को क्या बोलते हैं? एक रथ के पहिया जैसे बराबर। तो हमेशा बच्चों को सिखाने से पहले, जिम्मेदारी लेने से पहले, पहला है उस घर की स्त्री को सम्मान करना। क्योंकि आप अगर अपनी पत्नी को सम्मान नहीं करेंगे तो बच्चे कभी भी सम्मान नहीं करेंगे, और जब सम्मान नहीं करेंगे तो वो चाहे कितनी अच्छी बात बोले, वो मानेंगे नहीं। तो घर गृहस्थी में बराबर का, आज की बराबरी की नहीं करे, आज तो स्वेच्छाचारिता हो गई स्वाधीनता के जगह पे। वो जो प्राइवेसी और फ्रीडम वो नहीं बोल रहे हैं, पर समझदारी, जो पति पत्नी एक दूसरे को मतलब समझना चाहिए। आप जो बोलते हैं, ये बार बार बोलूँ कि जो आप बोल रहे हो, शिक्षा दे रहे हो बच्चों को, वो उसको कम मानते हैं। जो आप करते हो, अगर रोज़ देख रहे हैं कि माता पिता में प्रेम है, तो आपस में बच्चों का प्रेम होगा ही। अगर लड़ रहे हैं दोनों, तो वो भी, जिस घर में पूजा होती है, जिस घर में मतलब आपस में दोनों पति पत्नी साथ पूजा करते हैं, कि जो कुछ भी साथ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चों में वो गुण आ जाता है। वो सिखाना ज़्यादा नहीं पड़ता, बच्चों को बहुत सिखाना नहीं पड़ता। अच्छा। बच्चों को बहुत सिखाना नहीं पड़ता। ये जो हुड़ लगी है ना, बच्चों को ये सिखाना है, वो कराना है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को तो पूरा फ्रीडम छोड़िए, मेरे हिसाब से तो पूरा फ्रीडम होना चाहिए। बोलेंगे मोबाइल देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो पहले हम मोबाइल, अगर बच्चे देख रहे हैं तो पहले हमने क्या किया? हमने तो 24 घंटों में से 18 घंटा मोबाइल को दिया, तो बच्चे देखेंगे नहीं क्या? अवश्य। बच्चों को सिखाने से पहले, कराने से पहले स्वयं हम उस और जाएंगे। हम जो कर रहे हैं, बच्चे आचरण से सीखते हैं, आपके बोलने से नहीं। तो घर भी स्वर्ग तभी बनता है जब आपस में प्रेम हो। माता जी, जैसे कि एक बात कहूँ, जिस हमारे एक समाज में होते हैं, जैसे अभी आपने बात की आचरण पे जल्दी उतरते हैं, समाज भी एक देखा हूँ आचरण पे जल्दी उतरता है। तो जैसे कि आप इस मार्ग पे हो, आपके जीवन के अनुभव के आधार पे हमें थोड़ा सा बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, जिससे कि हमें भी उससे अनुभव प्राप्त हो, क्योंकि जिसने खीर खाई है वही जान सकता है उसका स्वाद कैसा है। तो आपने शादी हो
और कह सकता हूँ पूरा जीवन दिया है, और साथ साथ आपने समाज को साथ में लेके चलो, मेरी बहुत सारी माताओं बहनों के आप मार्गदर्शन हो। तो आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा इस मार्ग में आने के बाद? क्या संघर्ष रहा, किस प्रकार का आनंद रहा? देखिए, संघर्ष को अगर हम संघर्ष बोलते हैं तो वो संघर्ष होता है, ठीक है। अगर हम उसको परीक्षा के रूप में लेते हैं तो जब जितनी बड़ी परीक्षा होती है हम उतना इतना ऊपर बड़ा चढ़ते फरमान आता है। हैं ना। तो जीवन को संघर्ष नहीं, जीवन में संघर्ष में क्या होता है कि हारना जीतना रहता है, और यहाँ जीतना ही होता है। अच्छा। अगर आप कभी स्लिप हो जाते हैं, गड्ढे में गिर जाते हो, है ना, तो भी वहाँ से आपको एक शिक्षा मिलती है कि वो उस रास्ते पे गड्ढा है, मत जाओ, है ना। तो वहाँ भी हमें सीखने को मिलता है। अगर जीवन को एक मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि हम अगर सीखना चाहेंगे, अगर हर जगह पे हमें सीखने को मिलता है, तो ये संघर्ष बोलने से क्या होता है कि भीतर से एक अलग भाव आता है कि हमें लड़ना है। यहाँ लड़ना किससे है? अच्छा अच्छा। यहाँ लड़ना किससे है? तो कैसा अनुभव रहा इस मार्ग पे, आनंद कैसा आया? देखिए, आनंद तो जिसको कहते हैं गूंगे का गुड़। पहले तो ये है कि खाओ तब जाके पता चलेगा। ये मेरा बात होगी सेम, मैं यही कहता हूँ। बिल्कुल। कभी कहते हैं कि संतों के पास जाके कैसा अनुभव किया, तो मैं कहता हूँ मैं तो शांत हो गया। अब वो मेरे पास जुबान नहीं रही, मैं बयान कर सकूँ, संतों का वर्णन कर सकूँ, स्वयं ठाकुर भी नहीं कर पाता, मैं कैसे कर पाऊँ? तो यहाँ पे एक संत से, बहुत बड़े संत हुए हैं, आज भी वो है, स्वामी प्रज्ञानानंद जी महाराज, उड़ीसा के हैं। उड़ीसा से है। बहुत मतलब उनका चेहरा तो और उनका तो तेज। परमश है, वो भी मौन में है। तो उनको किसी ने एक बार पूछा था कि साधु क्या है, तो उन्हें उनका आंसर मैंने पढ़ा था। उनका एक अमृत जिज्ञासा करके एक मैगजीन है, हाँ, तो उसमें वो बोलते कि साधु बनने से ही साधु क्या है पता चलता है। विवेकानंद को भी यही क्वेश्चन किया गया था, और विवेकानंद ये कहते, विवेकानंद, अगर कोई दूसरा विवेकानंद पैदा होगा तो उसको पता चलेगा कि विवेकानंद ने क्या कर गया। यही। अच्छा माता, जैसे कि हर किसी का कुछ ना कुछ परिणाम के लिए संत बनते हैं या साधु बनते हैं कि मुझे ठाकुर के दर्शन करना है या मुझे ये मंजिल प्राप्त करनी, कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा हूँ हर, क्या जैसे आपने, क्या आपको भी ये इच्छा थी कभी कि मुझे ये ठाकुर जी के दर्शन करने का भी ऐसा, या दर्शन हुआ आपको? देखिए, जहाँ के दर्शन किए हैं मुझे, तो देखिए भगवान के दर्शन जो बोलते हैं, भगवान एक्चुअली भक्त के भगवान होते हैं, ठीक है। आप अगर मतलब कृष्ण भक्त हैं तो आपको मतलब हमेशा जो है कृष्ण को ही याद करेंगे। अगर कोई शिव जी के भक्त है तो वो भक्त के भगवान होते हैं, है ना। और आप जिस रूप में चाहते हैं वो तो सबका अलग अलग होता है ना। मुझे बचपन से ही हिमालय की बड़ी इच्छा थी, और आज हिमालय और ऐसे तो बहुत सारे, बहुत कुछ है, पर हिमालय मुझे सब पता नहीं क्यों बचपन से सुनते पढ़ते, क्योंकि मेरे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जो कि यहाँ गंगोत्री में साधना किए हैं, तपोवन में साधना किए हैं, और गुरुदेव का बहुत सारे ऐसे मैंने पुस्तक पढ़ा है। तो मैं क्लास 5 में थी, तब से एक सुनसान के सहचर करके गुरुदेव का पढ़ा था, तो वहाँ से ही एक अंदर से हिमालय कहीं ना कहीं था, तो हिमालय जाना है। और बहुत साल मैंने तो कभी अपनी कुंडली, मुझे पसंद भी नहीं है दिखाना ये कराना, पर एक संत ने मेरी कुंडली देखे थे, तो मुझे समुंदर भी बहुत प्यारा है, क्योंकि मैं वहाँ पौंडीचेरी में भी रही हूँ 2 साल। तो वहाँ पे क्या है, तो मेरा उसमें है कि मैं चाहती हूँ समुद्र के किनारे रहना, पर मुझे हिमालय बुला रहा है। और ऐसे कई सारे ऐसे हैं कि भीतर से कहीं ना कहीं तो वो जुड़ाव शायद पिछले जन्म से है। अच्छा। माता जी, जैसे कि कहीं ना कहीं एक चमत्कार होता है ना, तो आस्था और बढ़ जाती है। भगत में अगर चमत्कार होता है ना, उस भक्ति में और ज़्यादा मन लग जाता है। अगर जैसे कि अगर 100 माला कर रहा है उसके मन लग जाता है, या चमत्कार होता है कल 125 माला करनी शुरू कर देगा कि इससे बड़ा चमत्कार मिलेगा। ये ऐसा आपके साथ कभी कोई जीवन में चमत्कारी घटनाएं घटी जिससे आपकी आस्था और बढ़ गई और दृढ़ हो गए आप? नहीं, ऐसे कोई अगर पर्टिकुलर चमत्कार बोलेंगे तो मुझे कोई याद नहीं है, पर ऐसा लगता है कि सब कुछ चमत्कार ही है। आपकी जीवन की ऐसी कोई सत्य घटना बताओ जो आपने सोचा नहीं होता, उससे भी आपको अचंभा हो गया उस क्षण के लिए?
वो तो हमेशा से होता है, ऐसा कोई एक पर्टिकुलर में नहीं बोल सकती, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि हमेशा चमत्कार ही हुआ है और होता ही है। ये एक्चुअली बोलने वाली बात तो इतना है नहीं, और क्योंकि मुझे इतना पसंद भी नहीं है बाहर वो करना, और अपनी अनुभूति भगवान के साथ जो अनुभूति है वो निजी होना चाहिए, निजी होनी चाहिए। निजी होना चाहिए। और देख, जैसे मैंने कहा गूंगे का गुड़, तो अगर किसी को नहीं पता है, इसको आप किसी को खिला दो, उस गूंगे को रसगुल्ला मिठाई, उसको पूछो कि इसका स्वाद कैसे है, वो तो नहीं बोल पाएगा ना। तो ये रास्ता खुद, और जैसे मैं ये एग्जांपल हमेशा देती हूँ कि जैसे हम स्वयं जब खाते हैं तब जा कर के हमारा पेट भरता है। हम ये तो कहने को तो बोल देते, तूने खा लिया तो मेरा पेट भर गया, वो तो कहने की बात है ना। तो जब हम खुद खाते हैं, जब हम रास्ते पे चलते हैं, जब हम स्वयं करते हैं, क्योंकि सबकी अनुभूतियाँ अलग अलग, ये ज़रूरी नहीं कि आपको जो लगेगा वो मुझे लगेगा कि और किसी को ऐसा लगेगा। पर जब हम इस रास्ते पे चलते हैं तो समस्या बाहर से कुछ भी हो, समस्याएं तो जीवन में आएंगे ही, चाहे आप गृहस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, क्योंकि समस्या नहीं आने से हम उस रास्ते पे चल नहीं पाएंगे। जैसे वो मूवी कब हिट होती है, जो भी मूवी जिसमें अगर एक हीरो है, हीरोइन है और सिंपल शादी हुआ, ये हो गया, तो वो मूवी चलेगी क्या? फ्लॉप। तो जीवन में अगर संघर्ष ना हो, जीवन में अगर समस्याएं ना हो, तो हम जीवित हैं ये भी नहीं पता चलता। जब आपको पैरों में कांटा लगता है ना, तब मेरा पैर है, तब याद करते हैं। अगर नहीं लगता तो याद करते हैं कि है क्या बोल के। जब दर्द होता है तभी पता चलता है। तो संघर्ष और समस्याएं आएंगे, पर समस्या में ये समस्या एक स्टेप्स बना के जब हम चलते हैं, अच्छा, तब ऊपर बढ़ते हैं। माता, जैसे कि एक आपकी हमें, जैसे कि बहुत सारे को कहते हैं, माताएं कहती है कि हम गृहस्थ जीवन के साथ साथ साध्वी जीवन भी जीना चाहते हैं, तो क्या दोनों एक साथ संभव है? बिल्कुल संभव है। किस प्रकार, कौन सा मार्ग है ऐसा? मेरे गुरु पंडित श्री राम आचार्य, उन्होंने विवाह किया, ठीक है, माता जी भी साथ में थी उनकी। अब जितने ऋषि मुनि हैं, अब गिनाइए, वशिष्ठ जी की पत्नी थी कि नहीं, है ना, याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी। जितने भी ऋषि थे सभी अपनी पत्नी को साथ लेकर के साधना करते थे। तो हम क्यों, हमने ये तो हमारे समाज का ये बहुत बड़ा जो है गलतफहमी है कि हम अगर भगवान को प्राप्त करने के लिए घर छोड़ना होगा, इसलिए तो ये क्या एक गैप हो गया। आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन, ये 2 वास्तविक में अलग अलग नहीं है एक्चुअली। अच्छा। अगर हम यहाँ बैठ के भी अगर संसार की ओर हमारे वहाँ गए, मन गया, तो क्या कंप्लीट है हम? हमने तो ये एक्चुअली, जबकि यहाँ अकेले में रहना, साधु होना, और गृहस्थ में जो लोग जिनकी इच्छा है विवाह करना, जिनकी इच्छा है, तो ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि साधु बनना है, और जिनकी नहीं है उनको भी बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। चलो माता जी, बारिश का मौसम बढ़िया हो हो रहा है बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं इस सत्संग में कोई गलती हुई है तो मुझे तुच्छ प्राणी समझ के माफ कर देना। नहीं मैं तो बहुत हूँ नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि साथियों, आप हिमालय में देख पा रहे हो, माता जी यहाँ रहते हैं, इधर से जैसे आप देख पा रहे हो चारों तरफ से हिमालय, माता जी यहाँ पर रहते हैं, और साथ साथ बारिश का मौसम होने की वजह से। और कोशिश करूँगा माता जी, अगर मैं कोई भक्तों के, साधकों के, माताओं के कोई सवाल आपके पास लेके आऊँ तो आ सकते हैं। और साथियों, जैसे कि मैं आपको माता जी का कोई सवाल हुआ तो मैं ज़रूर आपके पास लेके आऊँगा। माता जी से मैंने परमिशन लिए। आज की सत्संग आपको कैसी लगी? मैंने पूरा का पूरा माताओं बहनों को डेडिकेट किया है, हालांकि इन बच्चों के साथ, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी हमारी नवयुवक है, देश की रीढ़ के आने वाला भविष्य हमारे बच्चे हैं। तो मैं सोचता हूँ उनको लेके चलूँगा तो शायद तक मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन बच्चे एक अच्छे मार्ग पर रहेंगे, चाहे मेरे बच्चे हो चाहे किसी और के भी हो। अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँ नहीं, जय गुरुदेव, हे गंगा मैया की जय, माता साध्वी की जय।